अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे मिजाज हैं आप सबके? क्या आप सब मुझे देख पा रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि सारे लोग जुड़ जाएं। बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे करके लोग आना शुरू हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सारे लोग। नमस्कार रविंद्र सिंह, कैसे मिजाज हैं? इस समय पूरी दुनिया की तस्वीर देखिए एक जैसी है। हम सब कोरोना वायरस का शिकार हैं। बिलाल सहारनपुरी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप सब खुदा करे बखैर हों। और देखिए आज इस वक्त मेरे बहुत ही चहीते भतीजे तारीफ़ नियाज़ी, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा तरन्नुम। उनकी वजह से आज आप सबके बीच रूबरू होने का मौका मिला। आज हम आपसे जुड़े। काशिफ मेरा भतीजा, वालेकुम अस्सलाम। तारीफ़, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे, खुश रखे। सबसे पहले तो आइए हम सब दुआ करें कि ये वबा जो आलमी सतह पर हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, अल्लाह ताला हमें इस वबा से, इस कोरोना वायरस से महफूज रखे। आप जहाँ भी रहें। और एक बात और कहना चाहती हूँ, हर रोज़ हम कोई ना कोई वीडियो बनाकर, बहुत सारे लोग हमसे बाइट मांगते हैं, वीडियो क्लिप मांगते हैं कि आप थोड़ा सा कुछ बोलिए। मेरी अपनी भी ज़िम्मेदारी बनती है और मुझे अच्छा भी लगता है कि इतने लोगों का प्यार, इतने लोगों की मोहब्बतें, इतने लोगों की दुआएं मुझे मिलती हैं। मैं अपने आप को बेपनाह खुशनसीब समझती हूँ। तारीफ़ नियाज़ी भी एक कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोगों से जुड़े रहें। देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है, हमने और आप सब ने, कि हम देखिए एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं, एक दूसरे की खैरियत मालूम कर रहे हैं। शायरी ने इतनी तरक्की की है कि इसके ज़रिए से कम हमारी बात, हमारी शायरी लोगों तक पहुंच रही है, लोगों की मोहब्बतें हमें मिल रही हैं। लेकिन घबराएं नहीं। सबसे पहले हम दुआ भी करें और दुआ के साथ साथ आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद। इतना मुबारक महीना इस वायरस में हमें नसीब हुआ है। हम सबको अल्लाह ताला, इतनी दुआएं होंगी कि आप देखिएगा कि ये कोरोना वायरस इंशाअल्लाह ताला रमज़ान ख़त्म भी नहीं होंगे और ये वायरस अपने आप खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह से आइए हम सब दुआ करें, ईश्वर से हम सब प्रार्थना करें। मैंने कुछ लिखा भी है तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और लोग जुड़ें, ताकि मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, जो सुनाना चाहती हूँ, वो मैं सुना सकूँ। एक दुआया नज़्म मैंने कही है इन दिनों, बहुत कुछ लिख रहे हैं जो भी वक्त मिलता है। आज थोड़ी सी तबीयत भी मेरी अलील थी, लेकिन चूँकि चाहिए है मेरे तारीफ़ नियाज़ी और मेरे बहुत ही मोहतरम करम फरमा ताहिर फराज साहब, उनके ये बेटे हैं, तो ये हमारे घर के हैं। मैं इनसे मना नहीं कर पाई, मैंने कहा गुस्ताखी होगी इनसे। मैं जिस हाल में भी हूँ, जब अपने तो हालत कैसी भी हो, खुद ब खुद मैं चाहती हूँ कि मैं उसके ज़रूर सुनाऊँ इस मौके पर। और आप सब की तवज्जो चाहती हूँ। आप सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। यश त्रिवेदी जी, नमस्कार। पर से हम कामना करते हैं कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद व आबाद रहें। हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान इस वबा को जल्दी निजात मिले, पूरी दुनिया से निजात मिले। ये जो ख़तरनाक वबा शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज पूरी दुनिया की तस्वीर एक जैसी होगी, सारी दुनिया की कैफियत एक जैसी होगी, सब एक jैसे नज़र आएंगे। मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ। दुआ करती हूँ और आइए कुछ सुनाने की कोशिश करती हूँ। बस तू है
मददगार, फ़कत तू है मददगार, तू ही है मददगार, मौला तू है मददगार। सब तेरा करम चाहे, सब तेरा करम चाहे, तू है मालिक मुख्तार। सब तेरा करम चाहे, तू है मालिक मुख्तार, बस तू है मददगार, मौला तू है मददगार। मेरे करम फरमा उमर फारूक साहब जो एक बहुत अच्छे शायर हैं, इनके शेर सुन के और इनकी नज़में सुन के तो हम खुद, मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। मेरे करम फरमा है, मुझे हमेशा अपनी दुआओं से नवाजते हैं। कुंवर आदिल चौहान साहब, देवेंद्र दुबे जी आदाब, आप सब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखूँ और अपने दुआ के ये मिसरे भी आप सब तक पहुँचाती रहूँ। एक नज़्म के कुछ बंद मैं पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। आए आए मेरे खुदा खौफ की ये तू ही है मददगार, मौला तू है मददगार। ये कैसी वबा फैली है और कैसा है ये रोग, ये कैसी वबा फैली है और कैसा है ये रोग। मिलते हैं मरीजों से बहुत दूर से अब लोग, मिलते हैं मरीजों से बहुत दूर से अब लोग। ऐलाने ऐलाने मसीहा भी है, ऐलाने मसीहा भी है, तन्हा रहे बीमार, बस तू है मददगार, मौला तू है मददगार। परमजीत सिंह राणा जी, आप सबको नमस्कार करती हूँ और मुझे खुशी है कि आप सब इस वक्त लाइव हैं। आप सब मुझे सुन रहे हैं, आप सबकी मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं। आखिरी बंद में पढ़ना चाहती हूँ। सब लोग यही सोच रहे हैं कहाँ जाएं, सब लोग यही सोच रहे हैं कहाँ जाएं, सब लोग यही सोच रहे हैं कहाँ जाएं। अपने को भी अपनों को भी किस तरह बचाएं, अपने को भी अपनों को भी किस तरह बचाएं। लाचार है मजबूर है, लाचार है मजबूर है, मुफलिस हो के जरदार, बस तू है मददगार, फ़कत तू है मददगार, तू ही है मददगार, मौला तू है मददगार। रमज़ान का महीना है और हमसे ये भी हुक्म हो रहा है मुझे, मैं हम्द पढ़ रही हूँ, दुआ ही कर रही हूँ आप सबके लिए।
मैं एक मतला और एक शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद गज़ल के 2-3 शेर सुनाने की कोशिश करती हूँ। सुने। बेबहा, एक नात का एक मतला और एक शेर। कौनैन में उस दिल की कीमत हो गई, बेबहा कौनैन में उस दिल की कीमत हो गई, जिसको सरकारे दो आलम से मोहब्बत हो गई, जिसको सरकारे दो आलम से मोहब्बत हो गई। फरहान भाई, शमसी साहब, आप सबको सलाम। मैं शेर पढ़ती हूँ। ये भी सरकारे मदीना के करम की बात है, ये भी सरकारे मदीना के करम की बात है। बंद की आँखें तो तैबा की ज़ियारत हो गई, बंद की आँखें तो तैबा की ज़ियारत हो गई। तालिब हुसैन साहब सुने। आप देख रहे हैं मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन चूँकि अब नात शरीफ पढ़ रहे हैं, हम्द पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह पूरे तौर पे तबीयत भी ठीक हो जाएगी। आपकी दुआएं नसीब रहेंगी इसी तरह से। शमसी साहब सुने। विकास जी, आपकी दुआएं, तारीफ़ मेरे भतीजे सुने। ज़िक्र तैबा है लबों पर, दिल में है याद रसूल, ज़िक्र तैबा है लबों पर, दिल में है याद रसूल, सर बसर अब जिंदगी मेरी इबादत हो गई, सर बसर अब जिंदगी मेरी इबादत हो गई। काबिश जी सुनिए, मैं शेर पेश करती हूँ। उमा साहब। अब न आएगा नया, ये मेरा हिंदुस्तान, और यही है हिंदुस्तान की संस्कृति कि इतने सारे लोग इस वक्त जुड़ गए हैं और इतने सारे लोगों की मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं। बतौर ख़ास ये शेर पढ़ना चाहती हूँ। अब न आएगा नया कोई भी दस्तूरे हयात, अब न आएगा नया कोई भी दस्तूरे हयात, ख़त्म सरकारे दो आलम पर नबूवत हो गई। जो दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस वक्त आप सबके बीच रूबरू होने का मौका दिया। फिर से ये शेर पढ़ना चाहती हूँ कि अब न आएगा नया, अब न आएगा नया कोई भी दस्तूरे हयात, अब न आएगा नया कोई भी दस्तूरे हयात, ख़त्म सरकारे दो आलम पर नबूवत हो गई। अब एक मौका मिला है, दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तारीफ़ और मेरे भतीजे, आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं कानपुर में रहती हूँ और मैं हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के वो लोग जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे अफसरान हैं, जो पुलिस वाले हैं, मैं यकीन जानिए मेरी हर रोज़ नज़र इन पर रहती है। मैं बहुत तवज्जो से, मैं ये लोग अपनी जान पर खेल कर जिस तरह से
हिफाजत कर रहे हैं हम लोगों की। मैं सलूट करती हूँ, सलाम करती हूँ उन डॉक्टर्स को और उन नर्सेस को और अपने उन तमाम अफसरान को जो इस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। हमारे यहाँ DIG SSP साहब आनंद देव जी और DM साहब, IG साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहिबा, मैं किन किन लोगों का जिक्र करूं। मैं समझती हूं कि जो लोग कानपुर में हमारे जो अफसरान हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं लोगों का, यही हाल हर जगह होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे शहर में या दूसरे देश में ऐसा नहीं है। हम सब सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए, TV पे तमाम सारी ख़बरें देख रहे हैं। मैं एक निवेदन, एक गुजारिश और करना चाहती हूँ कि जब कोई डॉक्टर्स, जब कोई हमारा अफसरान, जब कोई पुलिस, जब कोई सिपाही आपके इलाके में आपकी तरफ जाए तो आप उनका इस्तकबाल कीजिए, आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, आप उनका हौसला बढ़ाइए अपने खुलूस से, अपनी मोहब्बतों से। क्योंकि यकीन जानिए आप तो अपने अपने घरों में हैं, लेकिन ये लोग अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। आइए हम इनकी अच्छी सेहत की दुआ करें, इनकी लंबी उम्र की दुआ करें। आप इनका हौसला बढ़ाएंगे, इनको आप कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं। तो आज ज़रूरत है कि हम सारे लोग मिलकर अपने उन अफसरान का हौसला बढ़ाएं, वो चाहे होमगार्ड हो, चाहे एक मामूली सा पुलिस वाला हो। इस वक्त वो सारे लोग अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं हमें आपको बचाने के लिए, जिस जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं। आप देखिए, मैं देखती हूँ अपने घर से पूरी पूरी रात जागते हैं, पूरी पूरी रात हमारी सड़कों से गाड़ियाँ निकलती हैं, डॉक्टर्स की गाड़ियाँ निकलती हैं। इस वक्त एक इंसान होने के नाते इंसानियत का तकाजा है कि हम अपने डॉक्टरों का, हम अपने अफसरान का हौसला बढ़ाएं, उनको अप्रिशिएट करें। बहुत सारी जगहों पर मैं देख रही हूँ वो किस तरह से आपको पलकों पर बिठाए हुए हैं, आपकी आरती उतार रहे हैं, आपके ऊपर फूल माला चढ़ा रहे हैं कि खुदा के लिए आप बाहर मत निकलिए। वो यही तो कहना चाहते हैं कि आप अगर बाहर निकले तो शायद आप नहीं बच सकते। हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने को भी और अपने लोगों को भी समझाएं कि खुदा के लिए इस वक्त हम अपना वक्त जो है वो घर में गुजारें। देखिए, अल्लाह की शायद यही मर्ज़ी है और मैं समझती हूँ, मेरी अपनी सोच ये है, मैं समझती हूँ सारे लोगों की सोच ऐसी है कि शायद जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता है, जब ज़्यादतियाँ हद से ज़्यादा होने लगती हैं, तो तब शायद इस तरह का अज़ाब आता है। हमने सुना है लोगों से ऐसा, हमने किताबों में ऐसा पढ़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि इस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी है, हम इंसान हैं, कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हम दुआ करें, अपने लोगों के लिए भी आपको महफूज रखें और महफूज इसी तरह रख सकते हैं कि हम अपना वक्त पूरा घर में गुजारें। इतना मुबारक महीना हमारे हिस्से में आया है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने हिंदुस्तान के लिए दुआ करें। हमारे हिंदुस्तान के बाहर जितने लोग हमारे लोग हैं, सब हमारे अपने हैं। कोई इस वक्त आप ये देखिए, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, कोई ज़ात और धर्म नहीं है, सब एक हैं। और ऊपर वाला सुपर पावर जो है वो सिर्फ एक है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गाड कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, लेकिन सुपर पावर सिर्फ एक है। सब अपने अपने खुदा से ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। हे ईश्वर, हम सबको महफूज रखे, सबको अपने अमान में रखे, सबकी रक्षा करे। तो आइए, मैं चाहती हूँ कि हमने ये अपील भी कर दी, मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती थी। मैंने बहुत सी जगहों पर देखा कि डॉक्टरों के ऊपर लोग पथराव कर रहे हैं, नर्सिस के ऊपर, अफसरान के ऊपर लोग पथराव कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर ये इल्तिजा करना चाहती हूँ, खुदा के वास्ते अपने ऊपर ऐसा कोई दाग मत निकलेंगे। इतने ख़राब बवा, जानलेवा बवा हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। हमारे अंदर ये सोच कैसे पैदा हो गई कि हम वो लोग जो हमारी हिफाजत के लिए घरों से बाहर निकले हैं, घरों के बाहर ड्यूटी दे रहे हैं, कैसे वो बुरे हो सकते हैं? वो हमारी हिफाजत के लिए, हमारे लिए, हमें आपको बचाने के लिए बाहर निकले हुए हैं। तो प्लीज़ हम उनका इस्तकबाल करें, उनको अप्रिशिएट करें और उनका हौसला बढ़ाएं। मैं चाहती हूँ, मैं 2-3 शेर, एक मतलब मुझे इस वक्त याद आ रहा है, पूरी दुनिया का मंज़र। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ऐसा ना हो, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं ये मतलब मैं आप सबको सुनाऊं। ना दोस्तों के हालात ऐसे ही हैं, ना दोस्तों के करम रहेंगे, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे।
आप सबकी ख़ास तवज्जो इस मतले के लिए। ना दोस्तों के करम रहेंगे, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के नज़दीक है ये दुनिया, फना के नज़दीक है ये दुनिया। ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। फना के नज़दीक है ये दुनिया, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। ना दोस्तों के करम रहेंगे, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे। एक मतला पढ़ती हूँ, उसके बाद वो गज़ल जिसके लिए बार बार फरमाइश की जा रही है मैं सुनाती हूँ, जो वायरल सी हो गई है, लेकिन मेरा मन था कि मैं ये मतला आपको सुनाऊँ। आपको नज़र करती हूँ आप सबको। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है, मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है। मुझे यकीन है, मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है। सुकून से तुम भी ना जी सकोगे अगर मेरे दिल में गम रहेंगे। सुकून से तुम भी ना जी सकोगे अगर मेरे दिल में गम रहेंगे। ना दोस्तों के करम रहेंगे, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे। मैं बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन आइए कुछ और सुनाती हूँ, फिर उसके बाद वो गज़ल सुनाती हूँ। एक दुआ करते हैं, बल्कि ये गज़ल बाद में सुनाते हैं, पहले ये सुनाते हैं। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अब सारे लोग जुड़ गए हैं, तो मैं समझती हूँ अब सारे लोगों का हुक्म है, तो मैं इस गज़ल के शेर सुनाती हूँ आपके हुक्म पर। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें। सैयद सरोज आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। दीपक जी, मैं पढ़ती हूँ। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तक है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ उस तरह से नहीं निकल पा लेकिन फिर भी आप सब हिम्मत दे रहे हैं, जुड़ गए हैं, मैं सुनाती हूँ। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बतौर ख़ास ये शेर। जो ख़ानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर सुने। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहले सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहले सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। मख्ता मुलाजा करें। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा
बल्कि दिलों में उल्फत नई नई है। आइए एक गज़ल सुनाती हूँ, 2-3 शेर इस गज़ल के भी सुनाती हूँ, मुलाहज़ा करें, पेश करती हूँ, सुने। पहले एक मतला और एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद पढ़ती हूँ। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। आशीष कुमार जी नमस्कार। आप सारे लोग इस वक्त ऑनलाइन हो गए हैं, जितने भी लोग, मैं उन सब का इस्तकबाल करती हूँ और मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विदित भाटिया जी, ताजदार साहब, आशीष जी, काशिफ, सुनाती हूँ, सुने। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है। सुने दीपक जी, मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है। आप सबकी तरफ से एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। खुदा खुदा की ज़ात पे हमको यकीन है वरना। जया जी सुने। खुदा की ज़ात पे, खुदा की ज़ात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की ज़ात पे हमको यकीन है वरना, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। शेर पढ़ती हूँ, बतौर ख़ास मुलाहज़ा करें, इस वक्त हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम इस बात का भी ख्याल रखें कि हमारे इर्द गिर्द कोई भूखा न रहे। सरकारें जो काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने अगर हमें नवाजा है, हम कुछ कर सकते हैं, किसी को कोई इमदाद पहुंचा सकते हैं, और मैं समझती हूँ कि बहुत लोग कर रहे हैं। मैं उनको सलाम करती हूँ, एहसानमंद हूँ कि इंसानियत का तकाजा यही है कि हम अपने लोगों का साथ इस तरह से दें, उनको इमदाद करें। जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें अगर हम पूरी कर सकें तो ये बड़ा आपका एहसान होगा और बड़ा करम होगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, एक शेर पढ़ती हूँ। ये अपने बच्चों को, पढ़ती हूँ आप सबकी तरफ से, ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है, ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है। एक गज़ल के 2-3 शेर सुनाने का मन है। सारे लोग आ गए हैं, इतने सारे लोग, खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे इतने लोगों की मोहब्बतें नसीब हो रही हैं। सुनाती हूँ। सुमी हुसैन साहब, फरहान भाई। हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। बतौर ख़ास तवज्जो, हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से, मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से, वफ़ा करेंगे
दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। आप सबको नजर करती हूँ, कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। ज़ीशान भाई बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़ गए हैं इस वक्त। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। शेर पढ़ती हूँ। उदासियाँ उदासियाँ हर घड़ी हो, लेकिन मोहम्मद शहजाद साहब सुने। उदासियाँ हर घड़ी हो, लेकिन हयात कांटों भरी हो। लेकिन उदासियाँ हर घड़ी हो, लेकिन हयात कांटों भरी हो। लेकिन खुतूत फूलों की पत्तियों पर लिखा करेंगे, ये तय हुआ था। खुतूत फूलों की पत्तियों पर लिखा करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। बतौर ख़ास शेर फरहान भाई बहुत बड़े बड़े मुशायरे माशाअल्लाह दुबई में करते हैं आप, अल्लाह सलामत रखे। शेर मुलाजा करें। जहाँ मुक़द्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहाँ मुक़द्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहाँ मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था। वैसे ही मुशायरा होगा, वैसे ही हम सब लोग मिलेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ मुक़द्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहाँ मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे। शेर सुने। लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे हम। नीरज जी शेर सुने। लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे हम, अपना अपना बयां करेंगे। लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे हम, अपना अपना बयां करेंगे। मगर ज़माने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे, ये तय हुआ था। मगर ज़माने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। बतौर ख़ास चलते चलते ये शेर यश जी पढ़ती हूँ, मुलाजा करें, सुने। किसी के आंचल में खो गए तुम, किसी के आंचल में खो गए तुम, बताओ क्यों दूर हो गए तुम।
तारीफ सुनो कि जान देकर भी हक वफा का अदा करेंगे, ये तय हुआ था। ये सब बहुत सुरीले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे सुर लगाने पड़ रहे हैं कि कहीं बेसुरे ना हो जाएं। और जब बहुत सारे सुरीले लोग हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे तारीफ़ है, और ख़ास तौर से ताहिर भाई जिनके मैं ख़ुद फ़ैन हूँ, आप सब जो मुझे मोहब्बतों से सुनते हैं, ये मेरे लिए ऑनर है, मुझे खुशी होती है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट हमारे लिए यही होता है कि जान देकर भी हक वफा का अदा करेंगे, ये तय हुआ था। जसवाल जी नमस्कार। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। काशिफ अदीब मेरे भाई हैं, शोहरत अदीब बहुत अच्छे शायर हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम अदीब मकनपुरी साहब जिनके पोते हैं। और आप देखिए इस वक्त वो भी जुड़े हुए हैं। मैं जो कुछ भी हूँ आज अपने शौहर जौहर कानपुरी साहब की बदौलत, या अपने उस्ताद मोहतरम मरहूम मकनपुरी साहब की बदौलत, बचपन में जिनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा, और उसके बाद जौहर साहब ने जो मुझे हौसला दिया, जो मुझे हिम्मत दी, एक हमारे लाइफ पार्टनर ऐसे साबित हुए कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक ही जन्म होता है, और अगर मेरा दूसरा जन्म हो तो दूसरे जन्म में भी मेरे जे शौहर के रूप में जौहर कानपुरी ही मिले। यकीन जानिए मेरे शौहर है, मैं क्या तारीफ़ करूं, लेकिन मतलब मेरे लिए तो जो कुछ हैं वो मेरे हस्बैंड हैं, जिनकी बदौलत मैंने आप सबको पाया, आप सबकी मोहब्बतें पाई। उन्होंने जो मुझे हिम्मत, जो मुझे हौसला, जो मुझे सपोर्ट दिया। एक बीवी के लिए शौहर तो खैर मायने रखता ही है, लेकिन मेरे लिए मेरे शौहर सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं। और अल्लाह ताला उनकी तरफ से भी मैं सलाम करती हूँ आपको, दुआ करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शादआबाद रहें। लेकिन बस फिर वही कहना चाहती हूँ कि आप अपना बहुत ख्याल रखें। इस वक्त हम सब बहुत परेशानियों से गुज़र रहे हैं। बिल्कुल मैं आपका सलाम भी कहूँगी फरहान भाई, और वो लाइव भी होंगे शायद, इसी तारीफ़ से बात हुई है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं, यकीन जानिए हर रोज़ इस तरह के लाइव प्रोग्राम, कभी कनाडा के, कभी न्यूजीलैंड के, तो कभी दुबई के, तो कभी अपने हिंदुस्तान के, रोज़ ये सिलसिला जारी है। ये सिलसिला इसलिए जारी है कि आप जैसे अच्छे लोग जो मुझे दुआएं देते हैं, जो मुझे मोहब्बतें देते हैं, मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि आपकी मोहब्बतें मेरे लिए एक सबसे बड़ा ऑनर है। गुल मोहम्मद साहब, आप भी जुड़ गए हैं। इस वक्त दुआ करना चाहती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शाद व आबाद रहें। आप सबको अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला हम सबको इस ख़तरनाक वायरस से महफूज रखे। जल्दी से ये वायरस इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा, और ख़त्म ऐसे ही होगा कि हमें थोड़ी सी कुर्बानी ये देनी पड़ेगी कि हम अपने घरों में रहें। प्रवीण गोयल जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। और प्रवीण जी देखिए, अभी मैंने वो आपके जो आप हुक्म दे रहे हैं वो गज़ल मैंने पहले ही सुना दी है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब जुड़े, मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही शामिल रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।